चलिए जय हिंद क्लास। आइए अगले सेट का हम लोग चर्चा करें। और सेट नंबर आपका ये 2 होगा 75 का। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। आइए प्रश्न की दुनिया में चलिए। वर्ग बी की आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, बी श्रेणी के पूछ रहा है। एक बात बताइए, इसमें हम कुछ आपको बताए थे कि श्रेणी ये, एक मिनट आइए यहां समझिएगा। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। अब इसमें जो आएगा लकड़ी, लकड़ी से बी वाला में आपको आ जाएगा तेल, सी वाला में आपको आ जाएगा गैस और डी वाला में आ जाएगा विद्युत से लगा हुआ आग। तो इस श्रेणी आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा। ये भी पूछता है कि ए श्रेणी का आग किसमें, बी श्रेणी का किसमें, सी श्रेणी का किसमें और डी का किसमें। एक बार हम बताए भी थे आपको कि पहले खाना हम लोग लकड़ी पे बनाए तो श्रेणी ए, उसके बाद मिट्टी तेल आया श्रेणी बी, उसके बाद हम लोग गैस से खाना बनाए तो श्रेणी सी, अब विद्युत से भी हम लोग खाना बनाते हैं तो वह डी श्रेणी में रखा गया। लेकिन इसमें पूछा है कि बी श्रेणी के आग को, दैट मीन्स इसका बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप ये नंबर ऑप्शन लगाइएगा, यानी कि CO2। ये नंबर ऑप्शन लगाकर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए हम अगले प्रश्न पर आप बात कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलिए पढ़ते हैं। रिवेट द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। आइए इसको सेटिंग पहले कर ले हम लोग। ऑप्शन है केवल हेड व्यास, रिविट की लंबाई और व्यास, केवल रिविट की लंबाई, केवल हेड और आकार। देखिए रिविट जो है हम आपको पढ़ाए थे, रिविटिंग जो है एक अर्ध अस्थाई फास्टनर है। अर्ध अस्थाई क्या है? यह फास्टनर है, यानी कि जोड़ है। फास्टनर कहे तो फास्टनर है। एक और पूछता है सर वेल्डिंग जो है, वेल्डिंग क्या है? ये परमानेंट फास्टनर है। लिखिएगा परमानेंट क्या है सर? फास्टनर है। फास्टनर है यानी कि जोड़ है। तो एक दो पॉइंट आप इसके बारे में समझ ले और इसका आंसर लगाइएगा रिविट की लंबाई और उसका व्यास से। तो ऑप्शन नंबर बी आप लगा सकते हैं। इसका ऑप्शन बी लगा के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न सेटिंग करें। आइए सर प्रश्न पढ़ते हैं। किस वॉइस को पैरेलल जॉ वॉइस भी कहते हैं? आइए सर थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। वेंच वॉइस जो है आपका, वेंच वॉइस इसका जो सामान्य कार्य के लिए, सामान्य कार्य के लिए जो ऊंचाई होगा सर, ऊंचाई हम आपको बार बार लिखाए हैं 106 सीएम होगा, सेंटीमीटर होगा। सर बेंच वॉइस को हम लोग इंजीनियर्स वॉइस भी कहते हैं, इंजीनियर्स वॉइस भी कहते हैं, वॉइस भी कहते हैं। ये भी बात आपको बताएं। अब इसमें पूछता है पैरेलल जॉ वॉइस के, तो बेंच वॉइस इसी को हम लोग पैरेलल जॉ, तो यही लिखने की जरूरत नहीं है। बी नंबर आप ऑप्शन लगा सकते हैं। सर लेग वॉइस है, इसका प्रयोग आप भट्टी में किए होइएगा, पता होगा जब वर्कशॉप में जाइएगा तो भट्टी के लिए। पिन वॉइस में सर घड़ी के छोटे छोटे पुर्जा, घड़ी के पार्ट यानी कि स्मॉल में घड़ी के पार्ट को पकड़ने के लिए पिन टाइप का हम प्रयोग करेंगे। सर बेंच वॉइस जानते हैं। और पाइप वॉइस पाइप कार्य के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इस सारी बातों को आप दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। किसी को कोई डाउट, प्रश्न आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आइए गुरुजी अगले प्रश्न को हम सेटिंग करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेल्ट का चयन किस आधार पर किया जाता है? सर बेल्ट में क्या क्या होना चाहिए? इसमें तो कॉमन सेंस है। सेंटर दूरी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्ट्रेंथ भी होना चाहिए और ये डी नंबर ऑप्शन भी होना चाहिए। इसके बारे में एक बात आप जान सकते हैं। देखिए सर ओपन बेल्ट की लंबाई पूछता है, यहाँ लिख लीजिएगा ओपन बेल्ट ये पूछता है, इसीलिए हम लिख रहे हैं। ओपन बेल्ट की यदि लंबाई पूछे तो 2C + 1.5D
प्लस बड़ा डी प्लस छोटा डी, डी छोटा करेंगे और प्लस में बड़ा डी प्लस छोटा डी और होल स्क्वायर करके बट्टे में 4c करेंगे। सर ये ओपन के लिए होगा। एक और पूछता है आपको क्रॉस के लिए, यहाँ देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। क्रॉस बेल्ट के लिए तो आप इसकी लंबाई निकालने के लिए प्रश्न पूछे तो आप लिख सकते हैं सर 2c प्लस 1.5 डी, ये फिक्सेबल है, प्लस बड़ा डी प्लस छोटा डी, 1 मिनट, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं बड़ा डी और यहाँ प्लस करेंगे तो क्रॉस, यहाँ माइनस होगा, ओपन है सॉरी, यहाँ माइनस लगाइएगा आप लोग, माइनस, और क्रॉस के लिए प्लस कर देंगे तो प्लस छोटा डी बटे में 4c कर देंगे, इसका होल स्क्वायर। तो ये दो पूछता है इसीलिए हम लिखा दिए। और ये सारी चीज होना चाहिए बेल्ट ड्राइव में, पावर ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो सेंटर दूरी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज होनी चाहिए, आप भी जानते हैं इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। आइए, क्वेश्चन की संख्या अधिक है इसीलिए रफ्तार को थोड़ा सा रखना पड़ेगा। तो आइए, पाइपलाइन में ग्लोबल वाल्व का उद्देश्य क्या है? सर देखिए, एक गेट वाल्व होता है, गेट वाल्व का काम है पानी के बहाव, पानी के बहाव, बहाव जो है ना सर एक ही दिशा में करेगा, एक ही दिशा में करेगा, ठीक है सर। अब आइए, अब एक होता है सर नन रिटर्न वर्ब, नन रिटर्न वर्ब, नन रिटर्न वाल्व होता है, तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए। ये पानी के बहाव को एक तरफा करेगा। क्या करेगा गुरुजी? पानी के बहाव, पानी के बहाव को एक तरफा करेगा। क्या करेगा सर? एक तरफा करेगा, ठीक है। कमेंट थोड़ा घुमा दीजिए, एक तरफा करेगा, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। और पानी के बहाव को नियंत्रण जो करेगा, पानी के बहाव, पानी के बहाव को नियंत्रण जो करेगा वो आपका ग्लोबल वाल्व होगा। तो ग्लोबल वाल्व कहाँ? यहाँ, और उसके बारे में पूछा है तो आप ये छांटना इसमें, ये ठीक है। यह जल प्रवाह को नियंत्रित करेगा तो सी नंबर ऑप्शन लगा लीजिएगा। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से हम समझा देते हैं। आइए, पाइपलाइन में गेट वाल्व पानी के बहाव को एक ही दिशा में करेगा, ठीक है। नन रिटर्न वाल्व क्या करेगा? पानी के बहाव को एक तरफा करेगा। और ग्लोबल वाल्व पानी के नियंत्रण करेगा, तो यह जल बहाव को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर हम सी लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं और प्रश्न को सेटिंग कर लेते हैं। प्रश्न लिखा गुरुजी, जिस भी ब्लॉक में एक तरफा भी ग्रुप होगा उसे क्या कहेंगे? सर देखिए, एक तरफा के लिए सिंगल होगा, दो तरफा के लिए डबल होगा, तो इसको आप याद रखिएगा। 1 मिनट, गुरुजी आपको चरणों, चलिए सबको प्रणाम नमस्कार, बाद में हम देख लेंगे। आइए इस पर बात करते हैं। जिस भी ब्लॉक में एक तरफा भी ग्लोब होगा, तो एक तरफा कहे तो सर एक होगा, एक तरफा, एक तरफा के लिए सिंगल, इसी में दो तरफा कह दें, दो तरफा, दो तरफा के लिए डबल लिख देंगे सर, डबल लेवल होगा। तो ऑप्शन यही होगा, बी नंबर आप ऑप्शन लगाकर आगे बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर, ये स्पीड है या ठीक है, थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। आइए, कमेंट के पीछे थोड़ा सा, वर्नियर कैलिपर की गियर दांत का उपयोग निम्नलिखित में से मापने के लिए किया जाता है। आर्क की लंबाई, पिच, कोल्डर की मोटाई, सर मोटाई नापने के लिए कोल्डर की किया जाएगा। सर वर्नियर कैलिपर आप लोग जानते हैं, वर्नियर है, वर्नियर कैलिपर, कैलिपर जो है सर इसका लीस्ट काउंट हम लोग जानते हैं, लीस्ट काउंट कितना? 0.02 mm होता है। यह एक क्या है? यह प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र है, यह दो स्केल के अंतर पर कार्य करता है, के अंतर पर कार्य करता है, पर कार्य करता है। तो साथ साथ आप ये पॉइंट्स भी लिखते चलिएगा और ऑप्शन नंबर सी लगाकर आगे बढ़िएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं, सेटिंग कर लें।
प्रश्न है सर, निम्न में से सरफेस प्लेट की ग्रेडों की संख्या है। सर सरफेस प्लेट का जो है सरफेस प्लेट का जो संख्या होगा सर 3 होगा, 1 2 3 करेंगे, 1 2 3, और ए ग्रेड वाला का सबसे अधिक यूज होगा, सबसे अधिक यूज होता है, अधिक प्रयोग। तो यहाँ शॉर्ट में आप देख सकते हैं, तो 3 ग्रेड होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों से बनता होगा, क्योंकि पिछले कक्षा जो कंटिन्यू आप लोग देखे हैं तो उससे लगता है कि बन रहा होगा। सर हम फीटर ट्रेड से हैं, आईटीआई की। चलिए अभी फास्ट कमेंट आप लोगों का आ रहा है, थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चलिए कमेंट बाद में हम लेंगे। चलिए फीलर गेज ब्लेड की लंबाई का मानक लंबाई कितना होता है। अब आइए फीलर गेज की तो ये क्या करता है सर, फीलर गेज जो है, फीलर गेज क्या करता है, तो दो मैटिंग पार्टों के बीच के गैप को चेक करता है। सीधे लिख दीजिए, गैप को चेक करता है, इसको थिकनेस गेज भी कहते हैं, थिकनेस गेज भी कहते हैं, तो ये सारी पॉइंट भी आप लिखते चलिएगा। और ये जो है ना 100 mm में मिलेगा, यानी कि ए फॉर एप्पल लगाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। गुरुजी किसी को कोई तकलीफ है प्रश्न समझने में तो कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ विजीत कुमार हम दिल्ली नहीं, शनिवार को 10 बजे आते हैं। सही हूँ गुरुजी, क्लास के शुरू होगा 10 बजे से। क्या है इतना फास्ट कमेंट आ रहा, पहले पढ़िए, हम कुछ बाद में पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से किस रेती का उपयोग अधिक सामग्री और तेजी से हटाने के लिए किया जा रहा है। क्या कहा कि अधिक और तेजी से हटाने के लिए किया जा रहा है सर, तो आप इसमें आइए। चिकनी नहीं गुरुजी, लकड़ी नहीं, सुरक्षित नहीं, उधम यानी कि बास्टर्ड फाइल का डी नंबर प्रयोग करेंगे। सर देखिए मुलायम धातु को काटने के लिए, मुलायम धातु के लिए हम सिंगल कट का उपयोग करेंगे, सिंगल कट यानी कि सिंगल कट फाइल का प्रयोग करेंगे। और सर हार्ड धातु के लिए, किसके लिए, ये सब याद रखना है आपको। हार्ड धातु के लिए डबल कट का प्रयोग करेंगे सर, डबल कट का प्रयोग करेंगे। और स्मूथ फिनिशिंग के लिए सर, चिकनी फिनिशिंग के लिए, चिकनी या चिकना लिखिए, चिकनी फिनिशिंग के लिए हम क्या करेंगे, फिनिशिंग के लिए कौन सा फाइल करेंगे, तो स्मूथ फाइल का प्रयोग करेंगे। यहाँ सुन भी लीजिएगा, स्मूथ फाइल का प्रयोग करेंगे। तो ये सभी बातें आप लोग साथे साथे सीखते जाइएगा। उसके अलावा भी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हटाने के लिए ये पढ़ लिए और ऑप्शन नंबर डी लगाकर हम लोग आगे बढ़िए। चलिए आइए, ये क्या है सर, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। ये जो प्रश्न है गुरुजी इसको पढ़िएगा। एक बाहरी माइक्रोमीटर में एक ऋणात्मक त्रुटि होती है तो सही रीडिंग क्या होगा। जब ऋणात्मक होगा, यहाँ लिख लीजिएगा, जब ऋणात्मक होगा तो सर ये ऋणात्मक क्या होगा, आगे जाके ये प्लस होगा वास्तविक रीडिंग में। यहाँ देख लीजिए प्लस किस में होगा, वास्तविक रीडिंग में, ये बात सीख लीजिए। और जब ये कहेगा माइनस, यहाँ देखिएगा सर, जब ये कहेगा धनात्मक तो ये आगे जाकर क्या होगा, माइनस होगा वास्तविक में, यानी कि वास्तविक रीडिंग में से क्या होगा, रीडिंग में से समझिएगा, रीडिंग में से माइनस होगा। दो बात याद रखिएगा, ये प्रश्न के लिए भी आई है। जब ऋणात्मक हो तो क्या होगा, प्लस होगा वास्तविक रीडिंग में, ठीक है। और जब धनात्मक हो तो माइनस होगा, उल्टा होता है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। और ऑप्शन नंबर वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक रीडिंग को जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, और लड़का सभी बी आंसर लगाया है। सर 12 जनवरी से बैच एएलपी का कंटिन्यू है, उसमें डीजल मैकेनिक का क्लास शो नहीं कर रहा, तो ये ऑफिस से पूछिए एमडी जाहिद आलम।
विकास जी रोज नहीं है, ये शनिवार का टेस्ट है, ठीक है। अरे एलपी के लिए जो है ना सेकेंड पेपर, उसके लिए है जी। पढ़िए, कमेंट बाद में देख लेंगे। तो ऑप्शन लगाना है बी नंबर और आगे बढ़ जाना है। आइए अगले प्रश्न पर बात कर ले। आइए सर, किस प्रकार का रख रखाव सबसे प्रभावी, देखिए प्रिवेंटिव में सबसे अच्छा होगा। प्रिवेंटिव में क्योंकि प्री लगा है, पहले ही इसका देखरेख कर लेंगे तो ज्यादा प्रभावी प्रिवेंटिव होगा। ब्रेकडाउन में अचानक बंद हो जाएगा, तो उससे सबसे अच्छा जब भी पूछे रख रखाव के बारे में तो प्रिवेंटिव से अच्छा कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक रूटीन से पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, इसलिए डरने की बात नहीं है। पार्ट पुर्जा एकदम ओके कंडीशन में रहता है, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। प्रिवेंटिव हिंदी में लिखे और या इंग्लिश में लिखे। ब्रेकडाउन में अचानक बंद हो जाएगा, सब पार्ट नहीं काम करेगा तो वो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन हमको लगाना क्या है, आप समझ गए होइएगा, क्योंकि यह प्रश्न पीछे भी पूछा गया। एक बात याद रखिएगा, टोटल प्रश्न टोटल प्रीवियस ईयर से पूछा गया है, इसलिए खास फोकस कीजिएगा आप लोग इस प्रश्न पर और क्वेश्चन का संग्रह देखते हुए आगे बढ़िएगा। टेंसाइल लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? टेंसाइल लोड तो आप सब कोई जानते हैं, वाशर जब है तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि हेलिकल एगो टेंशन स्प्रिंग है। तो ए नंबर ऑप्शन लगाकर आगे बढ़िए, खास बात नहीं है, केवल छांटना था। चलिए आइए सर अगले प्रश्न पर हम लोग बात कर लेते हैं। क्या है प्रश्न, पढ़िए। किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने या चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नहीं दिखा होगा, थोड़ा हम इधर सेटिंग कर लेते हैं और इसको यहां ले आते हैं, अब दिखेगा, फिर से पढ़ देते हैं। किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सर ऑप्शन में वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर, साधारण बेवल प्रोट्रैक्टर, वर्नियर बेवल। तो आपका ये साधारण, ये सबसे कोई बात नहीं है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर होगा, ए नंबर होगा। अब वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर से ही 1 डिग्री से अधिक का सूक्ष्मता माप सकते हैं, क्योंकि ये क्या है सर, ये सूक्ष्म मापी यंत्र है। तो याद रखिएगा सूक्ष्म मापी है तो इसकी परिशुद्धता 1 डिग्री 12 भाग या लिख सकता है 5 मिनट तक माप सकता है। तो इसकी लिस्ट काउंट में यदि घुमा कर ये पूछे तो ये सारी बात ये ऑप्शन के हिसाब से आप लगाइएगा, ये इसका लिस्ट काउंट भी पूछ दे तो आप 5 मिनट मारिएगा, ये भी याद रखिएगा। या 1/12 भाग दे ऑप्शन में तो वो भी लगाइएगा, ठीक है। जो पहले आ जाए आपकी क्वेश्चन के हिसाब से उसको आपको लगाना है, और कुछ होश हवास अपने भी रखना है प्रश्न पढ़ते समय, नहीं तो गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी घर्षण रोधी बियरिंग नहीं है? केवल छांटना है, देखिए नहीं है फंसा दिया, नहीं है केवल उसको छांट कर निकलना आपको। थ्रस्ट बियरिंग नहीं है, टेपर रोल बियरिंग होगा जी, नीडल रोल बियरिंग होगा जी, डबल रोल बियरिंग होगा। ये टोटल है, इसका अर्थ ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो केवल छांटने वाला प्रश्न है तो उसको गौर से पढ़िएगा कि कौन सा हो सकता है कौन नहीं हो सकता, क्योंकि उसका थ्योरी रहेगा नहीं, सामने ऑप्शन से निकालना है, तो इसलिए उसको पढ़िएगा डिटेल में, तब आगे निकलिएगा। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न थोड़ा हम सेटिंग कर ले, अच्छा पहले इसको पढ़ लेते। चल, जब एक मुड़ा हुआ ड्रिल किसी वस्तु पर रुक्ष छिद्र बनाता है, यानी कि रफ होल बनाता है, तो इसका संभव कारण क्या हो सकता है? संभावना कारण क्या हो सकता है? निकासी कोण बहुत छोटा होगा, कर्तन की गति बहुत धीमी होगी, निकासी कोण बहुत अधिक होगा, या नीचे हम लोग एक ऑप्शन लगा रहे हैं, यह है संभरण दर की बहुत उच्चता होगी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। हम इसको बताते हैं सर संभरण के बारे में। जैसे फीड है, ये फीड के बारे में, फीड जब अधिक होगा सर, फीड की गति अधिक होगा तो क्या होगा? संभरण दर बहुत ऊंच होगा
तो यही होगा, मुड़ा हुआ ड्रिल किसी वस्तु को ये बनाएगा, यानी कि वो होल जो होगा खराब होगा। किस कारण से होगा? तो फीड की दर अधिक होगा। और फीड कैसे देते हैं आपको भली भांति पता है, ड्रिलिंग किए होइएगा। ड्रिलिंग मशीन को जॉब के अंदर जितनी गहराई वो प्रवेश करेगा वो आपका फीड कहलाएगा। उसी चीज का यहाँ चर्चा है। एक बात और जान लीजिए सर, आप ट्विस्ट ड्रिल जो है, ट्विस्ट ड्रिल का अधिकतर प्रयोग होता है, अधिकतर प्रयोग होता है, ये भी याद रखिए, प्रयोग होता है। मैनेज कीजिएगा, यदि नहीं दिखे तो सुन लीजिएगा। सामान्य कार्य के लिए ड्रिल का जो एंगल होता है, सामान्य कार्य के लिए आपका ड्रिल का एंगल लिखा है 118 डिग्री, तो इसको भी आप याद रखते चलिएगा। ऑप्शन डी नंबर लगाना है और आगे बढ़ जाना है। अंकित राजपूत सर, मैंने बात कह नहीं कर रहा है। बात कहाँ नहीं कर रहा है? बैच खरीदे चलिए। अब फास्ट है कमेंट, हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या अधिक है, उसमें टाइम दिया जाएगा तो फिर आपका इधर पढ़ाई गड़बड़ होगा, इसलिए आप पहले इसकी बात कर लें। ड्रिलिंग के लिए वृत्तीय बार को पकड़ने के लिए, वृत्तीय बार को पकड़ने के लिए तो ये लीजिए वी ब्लॉक है। वी ब्लॉक आपको किस ग्रेड में मिलेगा? 2 में मिलेगा। भी आपका बात करें ए पकड़ने के लिए उपयुक्त श्रेणी में वी ब्लॉक एक ए में मिलेगा और एक बी में मिलेगा। और ए का अधिक परिशुद्धता और यूज होगा, अधिक परिशुद्ध होता है, परिशुद्ध होता है किसके तुलना में? यानी कि बी की अपेक्षा, बी के अपेक्षा। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, पूछता है कि अधिक शुद्ध कौन होता है इसमें, और ये क्या करेगा? तो बेलनाकार जॉब को, बेलनाकार जॉब को सहारा देगा, सहारा देगा। ठीक है गुरुजी, तो ये भी याद रखिएगा। और ऑप्शन क्या लगाना है? ए नंबर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, ग्रेफाइट क्या है? कितना प्रश्न बन सकता है सर? देखिए ग्रेफाइट ये क्या है सर? कार्बन का अपरूप है कि नहीं? अपरूप है, कमेंट कीजिए, है कि नहीं? ये क्या है सर? ये ठोस स्नेहक है, ठोस स्नेहक है। ठीक है, ये क्या है? विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये आपको कास्ट आयरन में पाया जाता है, कास्ट आयरन में पाया जाता है ना? सही बात लिखे ना, पीछे पढ़े कि नहीं बताइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, कमेंट भी करते रहिएगा। ये सारी बात सही है, तो क्यों इसमें से देखा जाए क्या पूछा है कि इसमें ऑप्शन के हिसाब से मारना है आपको। तो ठोस संनेहक है, यह एक ठोस संनेहक के रूप में है, तो सी नंबर आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, ए नंबर कौन दिया? एक का है, लिखिए सर। एक ठोस संनेहक है, द्रव नहीं है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। आइए सर पढ़ते हैं, किस गेज का प्रयोग खराद में किया जाता है? तो खराद के लिए जो है ना सर, खराद के लिए आपका सेंटर गेज का प्रयोग होता है, सेंटर गेज का। और इसका एंगल पूछे तो सर 60 डिग्री, 55 डिग्री और आपको 47.5 कभी कभी दे दे, तो ये एंगल सब भी याद रखिएगा। यूज कहाँ होगा? तो लेथ मशीन के लिए सेंटर। और बेवल के लिए पूछे तो सर ये कोन के लिए यूज होगा। स्लिप गेज आपको जॉनसन गेज के भी नाम से जाना जाता है, जॉनसन गेज के भी नाम से। रेडियस गेज बाहरी और भीतरी नापेगा सर, बाहरी और भीतरी, पिछले कक्षा में भी बताएं, बाहरी और भीतरी रेडियस, भीतरी जांचता है। ठीक है, और स्लिप गेज के बारे में और आप लोग जानिएगा तो यहाँ देख लीजिए, इसको पूछता है
स्लिप गेज यहाँ पर मैनेज कीजिएगा। इसमें ये आपको एक हो जाएगा वर्किंग गेज, WG लिख दिए, ठीक है। इंस्पेक्शन गेज IG लिखिए, और एक होगा मास्टर गेज, M से मास्टर, G से गेज। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। इसका यदि लिस्ट काउंट पूछता है तो 0.01 mm, इसका परिशुद्धता पूछे या लिस्ट काउंट तो 0.001 mm, और इसका पूछे तो 0.0001 mm। तो साथ में आप इसको भी याद रखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या दिमाग में रख लीजिए। अंकित राज BPSC का क्लास नहीं है बाबा। सो कर उठे हैं, कमेंट कर दिए हैं, हमको पता है सर आज फिजिक्स का क्लास नहीं हो। सर वो सब हम कैसे जानकारी दे सकते हैं। देखिए सर, आपको ये बता दें, हीटर का डिस्कशन है और रेल ड्राइवर के लिए स्पेशल तैयार किया जाता है। सेकेंड पेपर जो होता है आपका उसके लिए है, ये BPSC का नहीं है। चलिए सो कर उठे हैं, मार दिए कमेंट ना। हाँ, रात भी तो नाइट है ना। चलिए कोई बात नहीं है, आइए हम अगले प्रश्न पर बात कर लें। चलिए चलिए अगला क्या है, बहुत सिंपल है। लंबी शाफ्ट या मशीन के घूमते हुए पुर्जे को सही स्थिति में रखने या सहारा देने वाला उपकरण। तो शाफ्ट को जो घूमते हुए सहारा देगा तो कौन सा होगा, कपलिंग जोड़ने का काम करेगा, होगा नहीं। बेल्ट, ये पावर ट्रांसमिशन, गियर भी होगा नहीं आपका, यही ना बियरिंग ना देगा जी। तो ये तो कॉमन सेंस है, प्रश्न में आप निकाल लिए होइएगा। इतना तो आपके पास आइडिया हो गया होगा, हमको लगता है जैसे। ये प्रश्न ये तो पहले ही आप बनाए होइएगा। नहीं जाने जी, निम्नलिखित में से कौन सा हथौड़े के साथ छेनी, हमेशा हथौड़े के साथ छेनी रहता है। तो छेनी लीजिए, ई कटिंग है। फाइल क्या है आपका, ई कटिंग है। फाइल क्या है, कटिंग टूल है। कटिंग टूल है ना। टेप वही है, कटिंग टूल है सर। इससे भी कभी कभी पूछ देता है, कटिंग टूल है, कटर्नल कटिंग है। तो ये सब भी आप याद रखिएगा, और जब भी हैमर के साथ कहे तो छेनी लगाइएगा। चल प्रश्न पढ़िएगा, यह रैक और पिनियन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत पूछा है तो ये किसका करेगा सर, वर्नियर बेवल तो ये नहीं करेगा। क्रॉस कीजिए, आपका डायल परीक्षण सूचक करेगा, तो आपका B नंबर इसका आंसर लगाना है। बाकी कहीं कुछ दिमाग नहीं है, सूक्ष्म मापी है नहीं, वर्नियर नहीं। तो जब ये सिद्धांत रैक और पिनियन वाला रहे तो डायल परीक्षण सूचक लगेगा, ये आप याद रख लीजिएगा। कुछ ऐसे प्रश्न है कि उसको प्रैक्टिस से भी आप आगे निकाल सकते हैं और आंसर लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। रेडियल आर्म को कॉलम पर कैसे चढ़ाया जाता है। ये ड्रिलिंग रेडियल की बात कर रहा है, घबराने की बात नहीं है। क्षैतिज रूप में, लंब रूप में झुकाव कर कॉलम के नीचे। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्षैतिज कॉलम झुकाकर लंबवत। तो A नंबर आप आंसर लगाइएगा। क्षैतिज रूप में हम करते हैं डायरेक्ट, इस सबसे आपको ऐसे घुमाने की बात दिया है। अब प्रश्न पूछता है सर, एक ये लिख लीजिएगा, हस्त ड्रिलिंग का कहाँ प्रयोग होता है। ड्रिलिंग मशीन का, ड्रिलिंग EMC यानी कि मशीन होगा। तो आप इसको लिखिएगा विद्युत कार्य में, स्विच में, यानी कि विद्युत स्विच में, यही लिख देते हैं स्विच में। और एक पूछता है आपको ब्रेस्ट ड्रिलिंग, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन के बारे में, छोटा है लेकिन पूछता है, ठीक है। तो ये आप लिखिएगा कारपेंट्री या बधाई में, कारपेंट्री में। तो ये दोनों याद रखिएगा, और इसको आप A नंबर ऑप्शन लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। क्या है जी, चलिए आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर लें। चलिए सर,
आइए प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा है? शाफ्ट के उच्च विचलन को प्रदर्शित करता है। उच्च विचलन के लिए किया है तो ये कैपिटल वाला है, ऊंच के लिए हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, ये सब नहीं हो, दिमाग बेसी लगाना नहीं है क्योंकि कंफ्यूज करेगा ये सब। तो जब ये ऊंच के लिए तो आपको ई होगा आंसर, यानी कि कैपिटल में रहेगा। ऊंच इसको पकड़ना पड़ेगा क्योंकि कंफ्यूज करेगा ही एग्जाम हॉल में। तो ऊंच कहे तो एक लाइन में लगाइएगा कि कैपिटल होगा, ठीक है। तो कैपिटल में इसको लगा देना है। और यदि एक बात और इससे कर दें तो स्कर्ट सुपेरियर, ये यदि फुल फॉर्म पूछ ले तो स्कर्ट सुपेरियर लगाकर आंसर मार सकते हैं, लेकिन यही शॉर्ट फॉर्म में देगा। और ऊंच शाफ्ट में ऊंच विचलन हो तो कैपिटल लगाइएगा, बस इतना ही दिमाग में रखिए। ज्यादा भटकिएगा तो प्रश्न वहां बनेगा भी नहीं, क्योंकि वह उस टाइप का देगा, कंफ्यूज कर देगा। सर क्या है? ड्राइवर और ड्रेवन पुली के रिम के फेस पर, और इधर खींच देते, प्रश्न आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा, पढ़िएगा। ड्राइवर और ड्रेवन पुली के रिम के फेस पर स्पर्श के क्षेत्रफल बेल्ट के इधर उधर सरकने को क्या कहते हैं? सर इधर उधर, देखिए लिखा है सर इधर और उधर। इधर उधर जब ये सरकेगा तो क्रीपिंग होगा, या क्रीप कहिए या क्रीपिंग होगा। और उतलता बनाएगा, उतलता, उतलता जब उसमें बनाइएगा तो उतलता के लिए सर क्राउनिंग होती है, शॉर्ट में समझिएगा क्योंकि यह कक्षा बार बार हम करा चुके हैं। ड्रेसिंग जब कहे सर, ड्रेसिंग, ड्रेसिंग का 2 मीन्स निकलेगा, या तो किसी भी काम में ड्रेसिंग कीजिएगा तो पुनः सुधार होगा, या उसमें रेजिन पाउडर डालिएगा तो होगा। तो आप ऐसे भी यदि लिख दें पुनः सुधार, कॉमन सेंस में पूछे तब भी आप आंसर मारिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी लगाना है ये सब। बाकी यहां आपको समझने के लिए हम बता दिए कि क्या होता है। चले अगले प्रश्न पर चले। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं। चलिए सर आइए, आप लोगों को भी ज्यादा कक्षा करनी पड़ रही होगी क्योंकि अब टाइम कम है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग है आपके लिए। सीवन और सीम जोड़ के खांच ग्रुप और समतल करने के लिए उपकरण किया जाता है सर हस्त ग्रुप, खूंटा, स्टेक, रिवेट, ये सब काट लीजिए और ऑप्शन लगाइएगा ए। अब आपसे हम प्रश्न पूछते हैं सर इसमें क्या लिखा है? सीम। सर एक पूछेगा आपसे हेम, एक पूछेगा सर आपसे नोच। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए तो देखिए किसको किसको याद है, जरा सा कमेंट कीजिए। कैसे हैं सर? अभिषेक कुमार बहुत अच्छे हैं सर। थोड़ा सा कमेंट कीजिए, कितना बार पढ़ाए, छोटा है लेकिन पूछता है ये बड़ा। बताइएगा कि नहीं आप लोग, बोलिए या हम बताएं इसको। बिकू पांडे, ओके ठीक, क्या है जी, इसको बताइए, कमेंट में लिखिए पढ़ना चाह रहे हैं। आंसर तो हम ये लगा दिए, हस्ट ग्रुप होगा ही। चलिए सर देखिए, सीम में जो है ना तो धातु के किनारे को लिख लीजिए, इसको धातु के किनारे, किनारे को, धातु के किनारे को तो दो दो किनारे को आपस में, आपस में, आपस में एक विशेष प्रकार से मोड़कर, एक विशेष, यही लिख रहे हैं पढ़िएगा, विशेष प्रकार, फिर समझा भी देंगे, प्रकार से मोड़कर फंसा दिया जाता है। मोड़कर क्या करेंगे? फंसा देंगे। सर हेम जो होगा इस सामर्थ्य बढ़ाने के लिए करेंगे, सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए। और सर इसी में सिंगल हेम, सिंगल हेम, डबल हेम पढ़ाए हैं, वायर हेम। आवाज को भी सुनिएगा, सिंगल हेम में सिंगल चादर को मोड़ते थे, डबल हेम में डबल फोल्ड करते थे वायर में वायर लगाकर। सर एक नोच है, तो नोच का मतलब क्या? जब धातु को मोड़ते हैं सर, कोई भी, हाँ में मजबूती के लिए है, बहुत अच्छा। और ये नोच जो है जब धातु के किनारे को हम मोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैप को कट करके हटा देते हैं, वही आपका नोच कहलाता है। तो हमको लगता है अब आप लोग समझ गए होइएगा। आंसर लगाए थे कि नहीं इसका? हाँ लगा चुके थे।
इसका फॉर्मेट कैसे ऐसे है जी? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। चलिए आइए करते हैं आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर डॉट डॉट क्या आएगा सर? तो जब भी अधिकतम सीमा रहे और डायरेक्ट न्यूनतम आकार की बात करें तो आपका टॉलरेंस होगा। इस सब पर आपको जाना भी नहीं है, टॉलरेंस पर जाना है, क्योंकि अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा में पूछा है और टॉलरेंस ग्रेड पूछे, टॉलरेंस है, टॉलरेंस ग्रेड यदि पूछे तो ये फिक्स है सर, 18 ग्रेड होता है। तो इसको भी बॉक्स बनाकर याद रख लीजिएगा, पूछता है प्रश्न में, भी आई है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। कॉमन प्रश्न होगा, इधर खींचने दीजिए, आपको दिख नहीं रहा है, काहे ऐसे सेटिंग किए जी। चलिए, बेल्ट के स्लिप होने की वजह से, अब स्लिप होगा तो आप कहिएगा सर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, कंफ्यूजन है। आइए, बेल्ट ड्राइव का वेग अनुपात क्या होगा? तो वेग अनुपात वर्ड को पकड़ना है और स्लिप होगा तो बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी लगाकर आगे बढ़ना, इसमें कुछ खास बात नहीं है, जिसमें कुछ नहीं उसमें टाइम नहीं देना है, जिसको बताना है उसको बताना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का संग्रह पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। पाइप को कसने या ढीला करने के लिए किस प्रकार का रिंच का प्रयोग, पता है आप लोगों को, रिंच होगा तो चैन वाला होगा, क्योंकि आप लोग कल उल देहात में हलाते हुए देखे होइएगा, हाँ, तो वहां भी आप इसको देखे हैं कि क्या होगा उसका। तो जाहिर सी बात है, इसमें पाइप है तो पाइप डाई के लिए पाइप वाशर का होगा। एल्बो सर यदि पूछे तो ये क्या कीजिएगा, 90 डिग्री, या इसी को समकोण कभी कभी लिख देगा, समकोण पर पाइप को मोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, पाइप को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, ठीक है। और टी में पूछे तो, या क्रॉस पूछता है तो इसमें है नहीं, उसकी चर्चा नहीं कीजिए, आगे चलिए, वो पाइप वाला में। चलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, टाइम फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि आपकी प्रश्न की संख्या अधिक है, तो मैनेज तो करना पड़ेगा। चलिए आइए सर, निम्न में से किस उद्देश्य से स्टील की नॉर्मलाइजिंग की जाती है? नॉर्मलाइजिंग क्यों करेंगे सर? स्टील को मशीनेबिलिटी में सुधार लाना, स्टील को मुलायम करना, अंदरूनी स्ट्रेस को दूर करना। तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। देखिए नॉर्मलाइजिंग में हम लोग एनेलिंग में क्या करते थे, एनेलिंग, एनेलिंग में पुनः सुधारते थे, मुलायम करते थे, और इसमें क्या, नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग, लाइजिंग में ही क्या करते हैं हम लोग, सामान्य अवस्था में लाते थे, सामान्य अवस्था में स्टील को। और टेम्परिंग में क्या करते थे सर, टेम्परिंग में, टेम्परिंग में टफनेस को बढ़ाते थे, टफनेस को, टफन, आइए, टफनेस को क्या करते थे हम लोग, इंक्रीज करते थे, और भंगुरता को कम करते थे, भंगुरता को, भंगुरता को क्या करते थे, कम करते थे। तो ये याद रखिएगा, और पुनः सुधारने और मुलायम करने के लिए हम इसका प्रयोग करते थे। तो ये सब आप पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए ज़्यादा टेंशन आई नहीं। तो अंदरूनी स्ट्रेस को दूर करेगा, ऑप्शन लगा के आगे बढ़िएगा। ऐसा हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं, जो 31-32 लेक्चर देखा होगा उसके लिए कंटिन्यू जो लड़का है अब जो प्रश्न बनाना पड़ रहा होगा टेस्ट में, वो दिक्कत नहीं होता होगा, ये तो 100% है। चलिए आइए प्रश्न पढ़ते हैं। किस विधि में डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है सर? मेटल इनर्ट गैस रेजिस्टेंस, तो आपका ऊपर ये यानी कि मेटल MIG यही ना है सर, इसमें डीसी होता है MIG यानी कि मेटल, मेटल इनर्ट, इनर्ट गैस, और इसमें डीसी होता है सर, डीसी लिख लीजिएगा। और टीग पूछे TIG, तो इसमें आपको टंगस्टन, टंगस्टन, I से इनर्ट और G से गैस। तो इसमें सर AC और DC दोनों प्रयोग कर सकते हैं। AC और DC, इसमें हम DC प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग सर ऊंची इमारतों में बिल्डिंग करने के लिए, ऊंची इमारतों, इमारतों में
वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग करते हैं सर, ठीक है। और टीक के बारे में पूछे तो ये खास करके सर एल्युमिनियम के लिए सुपीरियर है। तो ये सभी बात आप याद रखिएगा और ऑप्शन ए लगाकर आगे बढ़ जाइए। आइए अगले प्रश्न पर हम चर्चा कर लें। बहुत इजी प्रश्न है सर, जानते होइएगा मैट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कौन नहीं जानता है। माइक्रोमीटर है तो ज्यादा कम 0.01 mm, तो वही हो ही जाएगा। ऑप्शन में टेंशन है, ये सबको पता है, ये बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है। बोलिए पता है कि नहीं, ये बताए फिर से उसको। आइए सर देखिए ये प्रश्न है ना, जब दो पक्ष में, देखिए सही सुनता, एक रहेगा एक पक्ष में, एक पक्ष लिखे तो उसी भाषा में, एक पक्षों में और दो पक्षों में, दो पक्षों में, तो सर इंग्लिश में इसी को पूछ देगा सहिष्णुता के लिए। तो इसमें यूनिलेटरल और बाईलेटरल का दिमाग रखना है। तो ये हो जाएगा सर यूनिलेटरल। यूनिलेटरल क्या लगाइएगा, टॉलरेंस लगा लीजिएगा आगे, और इसमें बाईलेटरल करेगा, बस इतना ही ये पूछता ही है। तो एक तरफा के लिए और दो तरफा के लिए, तो एक तरफा सहिष्णुता दे तो यूनिलेटरल, और दो तरफा दे तो बाईलेटरल। तो पूछा क्या है, जब दोनों पक्ष में हो तो सर बाईलेटरल होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन होगा। ये आपको भी पता होगा। वेरी गुड, बहुत लड़का सी लगा दिया, क्या बात है, आप लोग टिके हुए रहते हैं आजकल। अच्छा अब लग रहा है क्या कि आपको नौकरी लेना है ना, पहले इतना नहीं था, अब ज्यादा संख्या में रहता है बच्चा, और ये भी रात के समय, नाइट में। बहुत खुशी होती है आप लोगों का मेहनत देखकर। चलिए आइए अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। चलिए पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंकन मीडिया डायर या मशीन समाप्त सतहों के लिए किया जाता था। मशीन समाप्त सतहों को इसके लिए याद रखिएगा, पर्शियन ब्लू का प्रयोग हम लोग करेंगे। मार्किंग आप लोग किए होइएगा वर्कशॉप में, तो इसको डायरेक्ट याद करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न का, ये भी डायरेक्ट प्रश्न, निम्न में किस धातु के मिश्रण में मोनल मेटल धातु बनाता है। निकेल तथा एल्युमिनियम, निकेल तथा कॉपर। तो ये भी आपको कहीं से थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन लगाकर आगे बढ़ सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए सर, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है। एक नंबर में सिल्वेस्टर विधि, शैपर विधि और मुंह से मुंह। देखिए ये मुंह से मुंह है सर, ऑप्शन इसका सी नंबर होगा। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया में मुंह से मुंह में श्वास देना होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इस सीना में छाला रहेगा, सीने में या सीना में छाला, और ये जो रहेगा सर सिल्वेस्टर, इसके बारे में पीठ पर छाला रहेगा। तो सिल्वेस्टर में सीने पर रहेगा, तो उसको कैसे लेटाइएगा, ऐसे तो लेटा नहीं सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट पीठ के बल से लेटाएंगे। तो इसमें उपचार करने के लिए कहाँ व्यक्ति को पीठ के बल सुलाएंगे। और पीठ पर है तो क्या करेंगे, तो पीठ पर है तो यहां सीने के बल सुलाएंगे, सीने के बल सुलाएंगे और ट्रीटमेंट इसका करेंगे। चलिए आंसर लगा दिए थे। चलिए अगले प्रश्न पर। नींद नहीं किसी का आ रहा है कि आ रहा है, बोलिएगा सर आप लोग। क्या प्रश्न, खराद मशीन के हेड स्टॉक के पास बेड अंतराल किस प्रयोजन के लिए बनाए रखा जाता है। बेड का वजन कम करने के लिए, इससे कोई बचना। बड़े व्यास का काम मशीन करने के लिए, सर बी नंबर आपका आंसर होगा, बाकी इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। सर हेड स्टॉक जो है, हेड स्टॉक कहाँ रहता है, हेड स्टॉक ये पूछता है, तो लेथ बेड के कहाँ रहता है, बाएं तरफ, ये लिख लीजिए बाएं तरफ। एक और पूछता है, इसमें टेल स्टॉक किधर रहता है, तो टेल स्टॉक दाएं तरफ,
दाएं तरफ, तो भी आप याद रखिएगा। देखिए वर्कशॉप में जाइएगा और हाथ फैला दीजिएगा बाएं में, जब भी आपको नहीं कुछ याद रहे तो बाएं वाला हाथ हेड स्ट्रोक होता है, जिधर पावर ट्रांसमिशन पावर का टोटल खेल उधर ही होता है, और टेल स्ट्रोक दाहिने में रहेगा। तो वो आपको बार बार हम बता चुके हैं, तो याद होगा। पीडीएफ उसी ऐप पर मिलेगा सर। चलिए, कितना आप लोग कमेंट करते हैं पीडीएफ नहीं मिल रहा, ये नहीं मिला, उन आप इतना पुराने बच्चे हैं हमको। हाँ टेलीग्राम पर होगा, आप लोग तो जुड़े होइएगा ना, हर एक मैसेज जाता होगा। कभी साथी संगत से भी बात कीजिए, आप लोग उनसे भी कुछ पूछिए, समझ गए। आइए सर, ट्रांजिशन फीट होल बेसिस सिस्टम में, ट्रांजिशन फीट होल बेसिस सिस्टम में अलाउंस निमेश से क्या होता है। आई अलाउंस केवल धनात्मक होता है, अलाउंस केवल ऋणात्मक होता है, अलाउंस धनात्मक ऋणात्मक और अलाउंस होता ही नहीं है। ऑप्शन दीजिए, इसमें आपको छांटने वाला प्रश्न है, इसको जल्दी छांटिए, क्या होगा इसका। प्रश्न है ट्रांजिशन फिट होल बेसिस सिस्टम, यहां पकड़िएगा सर, तो होल बेसिस सिस्टम में होगा तो अलाउंस धनात्मक अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर, इसको डायरेक्ट याद भी रखने की कोशिश कीजिए। तो ऑप्शन इसका हम क्या लगाएंगे, सी नंबर लगाकर आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्या है अनुबंध फिक्चर, एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, सबको पता है सर। फिक्चर जो है, फिक्चर क्या करता है, ये क्या करेगा, जॉब को पकड़ता है, पकड़ता है, ठीक है। और इसी में एक और पूछता है सर, जिग जो है ये जॉब को पकड़ता है, जॉब को पकड़ता है तथा साथ ही क्या करता है, साथ ही टूल को लोकेट भी करता है या गाइड करता है, गाइड करता है। तो फिक्चर के लिए पूछा है, तो क्या जॉब को घुमाएगा, नहीं, जॉब को घुमाता नहीं, जॉब को पकड़ेगा, तो सी नंबर आंसर लगा लीजिए, जॉब को पकड़बे करेगा, खास बात है नहीं। चलिए, हाँ अब ठीक है। आइए, हल्के बला घूरने के लिए, हल्के देखिए यहाँ हल्के जब ही लगे और बला घूर्ण है चरण में, किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला एक अर्धवृत्ताकार कुंजी का है। तो हल्के के लिए कहेगा तो वुडरफ की लगा लीजिएगा, हाँ वुडरफ ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पावर ट्रांसमिशन का है, क्या होगा, ऑप्शन लगाइएगा इसका, ठीक है, इसका ठीक है, ऑप्शन सी लगाइएगा पावर ट्रांसमिशन के लिए। चलिए आगे बढ़िए, आइए अगले प्रश्न पर, इसको भी समझना है। देखिए ब्लॉक लेवल का उपयोग की जांच के लिए किया जा सकता है। देखिए सर, ये लेवलिंग का प्रक्रिया है, और इसको लेवलिंग आप प्रयोगशाला में वो देखे होइएगा, कांच का लगा हुआ रहता है जिसमें लिक्विड रहता है, और थोड़ा सा नीचे ऊपर कीजिएगा तो बुलबुला के माध्यम से वो हम लोग देख पाते हैं। तो उसको आप देखे होइएगा तो ये प्रश्न बनेगा, नहीं देखे होइएगा नहीं बनेगा। तो क्या कहा, ब्लॉक लेवल का उपयोग किया जाता है तो केवल ऊर्ध्वाधर संरेख नहीं, केवल क्षैतिज संरेख नहीं, केवल कोणीय कोण से कोई बात नहीं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों संरेख में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका लगाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका डी आंसर लगाएंगे, डायरेक्ट इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बात कर लेते हैं। आइए, ये जो है ना शेपर में कटिंग स्पीड किस पर निर्भर करता है। देखिए शेपर में जो सर, इसमें बुल गियर द्वारा चलता है, तो बुल गियर का प्रयोग करते हैं किस में, बुल गियर का प्रयोग शेपर में, शॉर्ट में लिख रहे हैं आप समझिएगा, शेपर में, ठीक है सर। एक और पूछता है, रिटर्न स्ट्रोक को आइडियल स्ट्रोक कहते हैं, आइडियल स्ट्रोक भी कहते हैं। तो ये दोनों बात भी आप
याद रखिएगा। अब पूछा है शेपर में कटिंग स्पीड किस पर निर्भर करता है, तो काटे जाने वाले मटेरियल के प्रकार के अनुसार कटिंग टूल के तो ए भी दोनों हो गए, यानी कि सी नंबर ऑप्शन लगाकर आगे बढ़िए। चलिए 50 क्वेश्चन के बाद हम आपसे बात करेंगे क्या दुख दर्द है। सो हम कमेंट आप लोगों का देख रहे हैं, इसके बाद पढ़ लेंगे। सर हवाई जहाज की बॉडी किस धातु की थी, आप 100 बार बनाए होइएगा, हम बनाए या आंसर दीजिएगा आप लोग, आप ही लोग दीजिए। इसको क्या बताना है, बहुत ऐसा प्रश्न है जो आपको साइंस से आज मिला होगा, तो डायरेक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, ये क्रोमियम स्टील जो है ना सर, देखिए जिसमें लोहा पाया जाएगा वो फेरस, फेरस जो होगा, फेरस, फेरस धातु में क्या होगा, लोहा का मात्रा होगा, होगा ना। और सर उसके बाद नॉन फेरस में, नॉन फेरस में क्या होगा, लोहा नहीं होगा, तो कॉमन सी बात है नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं होगा तो इसमें क्या नॉन फेरस, तब क्रोमियम क्या है, तो फेरस है, तो लोहे का मात्रा वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए। नहीं स्टील इसमें है, ये नहीं है, हाँ तो क्रोमियम स्टील भी है, तो ये तो लोहे की मात्रा नहीं, स्टील लोहे में आता है। जैसे आप यहां इसको समझ सकते हैं, स्टील जब आ गया, पीग आयरन, यहां देख लीजिए रोथ आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन और स्टील, तो ये सारा लोहे के प्रकार में है, तो इसमें लगा दिया है। इसमें से कोई भी रहे तो फेरस में होगा, याद रखिएगा चार, क्या, पीग आयरन, रोथ आयरन, कास्ट आयरन और स्टील। और पीग के लिए पूछता है कहां से प्राप्त होता है, तो ब्लास्ट फर्नेस से, और रोथ आयरन पुडलिंग से, कास्ट आयरन क्यूपोला से, तो ये सब भी वीवीआई पूछता है। और ऑप्शन ए लगाकर आगे बढ़ जाइए। चलिए गुरुजी अगले प्रश्न पर हम लोग चल सकते हैं। मिश्र धातु इस्पात के, देखिए दिक्कत उसी बच्चा को होगा जो कंटिन्यू 1 से 31-32 क्लास नहीं देखा होगा, लगभग 5000 का क्वेश्चन है। चलिए आइए, मिश्र धातु इस्पात के तन्य सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाता है टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीशियम। देखिए सर ये मिश्र धातु यही समझना पड़ेगा इसको, मिश्र धातु इस्पात के तन्य सामर्थ्य को बढ़ाना है, तो इसके लिए निकल आप ऑलरेडी लगाकर इसको याद करके रखिएगा कि निकल लगाएंगे तो सामर्थ्य इसका बढ़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप क्या करेंगे, याद करके रखेंगे और बार बार रखेंगे। ये मैंड्रिल जो है सर, मैंड्रिल क्या है, टूल होल्डिंग डिवाइस जी का फिक्चर है, तो मैंड्रिल पूछे तो आप लिख सकते हैं सर, मैंड्रिल जो है ये एक प्रकार का फिक्चर है, एक प्रकार का फिक्चर है। और फिक्चर का काम क्या है, जॉब को पकड़ना, जॉब को पकड़ना, यही बात ना है, आप तो समझ जाते हो। फिर जी का क्या में टूल को लोकेट करेगा और पकड़ेगा, टूल को गाइड करेगा और क्या करेगा, पकड़ेगा जॉब को, जॉब को पकड़ता भी है। तो आपको भी याद हो गया होगा, बार बार लिखने का मतलब है कि आपको दिमाग में हमेशा याद रहे। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे जी, हाँ सी नंबर लगाएंगे, यही तो दिया हुआ है, सी नंबर लगा लीजिए, आगे बढ़ जाइए। 3 प्रश्न के बाद आपका हम कमेंट देखेंगे। आइए, फास्ट चलना पड़ता है गुरुजी। मशीन बेड बनाने के लिए ढलवा लो, बाप रे बाप कितना बार ये प्रश्न पूछा है, आंख मूंद के भी बनाइएगा आप। देखिए मशीन बेड के लिए ढलवा लोहा कास्ट आयरन का उपयोग क्यों किया जाता है सर, देखिए लेथ का बेड किसका बना रहता है, कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन का क्यों बना रहता है, तो एक रीजन है कि इसमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ होता है। और दूसरा एक और आता है कि स्नेहक के रूप में यदि कास्ट आयरन का प्रयोग जब
पूछता है कि भाई उसमें क्यों नहीं कूलेंट का प्रयोग होता है, तो इसमें ठोस के रूप में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है। ग्रेफाइट बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछेगा ही। तो ग्रेफाइट पाया जाता है ठोस के रूप में, स्नेहक है। तो ये बात भी आप दिमाग में रखिए और बार बार इसको हम बताएं भी। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? यह अधिक संपीड़न तनाव सहन कर सकता है, यही होगा। अधिक संपीड़न यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होगा, तो वेरी गुड। बच्चा भी लगाया सी सी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका अर्थ है आप लोग भी चरम सीमा पार कर चुके हैं जी, सब लगाया। लेकिन हम जब से अब ये जो न्यू क्लास हम जब से ले रहे हैं, तो बच्चा सब एकदम टिका हुआ रहता है, इतना पहले नहीं था। हाँ, जरूरी भी है। देखिए बहुत अच्छी बात है, आप जैसे मेहनत करते हैं तो हम लोग भी आपके साथ हैं, क्योंकि अब जरूरी है, टाइम नहीं है। देखिए कुछ नहीं आता या बहुत आप तेज हैं, दोनों आदमी को कह रहे हैं। केवल आप क्वेश्चन का संग्रह देखिए, और कुछ आता है या नहीं आता उससे कोई बात नहीं है। क्वेश्चन का लेवल संग्रह केवल देखते रहिए, बार बार रिमेंबर करते रहिए दिमाग में, ऑटोमेटिक बनेगा प्रश्न। इसलिए आप तैयार रहिए, ठीक है। चलें, ऑप्शन लगा लिए हम लोग, चल सकते हैं। चलिए, लेकिन अभी भी कते चोर बच्चा है, रहता है, चला जाता है घर, फिर आ जाता है। मतलब पढ़ने वाला कंटिन्यू जो 2 घंटा 1.5 घंटा नहीं बैठ सकता है। बाप रे बाप, अब बहाली कम है इसके लिए तो है ये है, लेकिन आप बैठ भी नहीं पा रहे इतना में भी। बैठ जाइए 1.5 घंटा, कह रहे हैं फिर से बैठ जाइए, अच्छे से हो जाएगा रिजल्ट। क्योंकि सब पढ़ने में नहीं बैठ पाता है, जो नहीं बैठ पाया वो पढ़ेगा क्या? बैठना ही तो पढ़ाई है, कहीं स्थिर से बैठिए तभी तो पढ़ पाइएगा। आइए सर अगले आइए सर, पारंपरिक ढंग से एक खराद लेस मशीन में छीलन प्रक्रिया सतह को उत्पादन था। खराद मशीन के बारे में पूछा है, तो बेलनाकार वर्गाकार, तो ये जब भी होगा तो बेलनाकार होगा, वर्गाकार होगा नहीं, समतल होगा, नियत होगा नहीं। अब लेथ के बारे में पूछा है सर, अब ये हम लोग बताए हैं। लेथ का जो बेड है, यहाँ देख लीजिए बेड के बारे में, तो कास्ट आयरन, फिर से याद करा दें। और सर इसमें एक बात और पूछता है, इसमें सेंटर गेज का प्रयोग होता है लेथ में। लेथ में कौन गेज का प्रयोग करेंगे? सेंटर गेज का, ठीक है। और इसका एंगल पूछे, ये 60 भी दे सकता है, 55 भी दे सकता है, और 47.5 भी दे सकता है। और 47.5 डिग्री एक जगह और आपको कंफ्यूज करता है, तो इस सेंटर के लिए भटकिएगा नहीं। और थ्रेड बीए का जो होता है, इसमें आपको इंक्लूड कर दिए, बीए को पूछे तो 47.5, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि वहां कंफ्यूजन होगा। तो इसको अलग से, लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं, अलग देगा नहीं, एक साथ देगा। तो बीए वाला आपको पता है ये थ्रेड का है, तो 47.5 होगा। चलिए गुरुजी, गला लग जाता है बताइए, बोलते बोलते आप लोग बैठकर पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। बोलना पड़ता तो क्या करते बोलना पड़ता है बाबू। चलिए, कौन सा एक गेज या तो सिंगल या डबल इंडेड है? फिलर, प्लग, सर ड्रिल, प्रेशर। तो देखिए कौन सा एक गेज है जो सिंगल या डबल, यहां घेर देते हैं सिंगल और डबल की बात, तो ये प्लग गेज होगा, बी नंबर ऑप्शन लगा लीजिए। और ये सब होगा ना ड्रिल। अब फिलर गेज तो यहां लिख देते हैं, इसके बारे में कुछ याद रख लीजिए। फिलर गेज या थिकनेस गेज, ये क्या करेगा सर? ये दो मैटिंग पार्ट के बीच गैप को चेक करता है, चेक करता तो ये याद रखिएगा और आगे बढ़ जाइए, इसमें कुछ नहीं है। आइए हेम वाला पीछे हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े थे? हेम क्या करता है, यही देख लीजिए। हेम क्या करेगा? सामर्थ्य को बढ़ाएगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा। अपनी भाषा में पढ़ लीजिए। हम एक सिंगल लिखे थे, सिंगल हेम लिखे थे ना जी। डबल हेम
डबल हेम और वायर हेम, यही ना लिखे थे। तो सिंगल हेम में क्या करते थे चादर के किनारे को एक बार, डबल में 2 बार, और वायर में वायर लगाकर मोड़ देते थे, जिससे आपकी सामर्थ्य बढ़ जाती थी। तो हेम क्या करेगा सर, बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए आप कमेंट करके। हाँ रिप्लाई अजय कुमार जी आप दे रहे हैं, 50 होना गया। सबका बात लेकर ना चलना है जी, आपका केवल सुनेंगे तो मेरा पीछे हो जाएगा। बच्चे को चाहिए एकदम स्पीड वाली, तो सबको देख रहे हैं। चलिए आप कमेंट कीजिए किसको क्या प्रॉब्लम है, सर हम आपका कमेंट ही पढ़ेंगे। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं, कुछ आपका ब्रेक भी हो जाएगा और फ्रेश भी हो जाइएगा। चलिए टाइम बता दीजिए, नेक्स्ट टाइम से टाइम पर क्लास करेंगे। हे भगवान प्रभु, कहाँ थे राकेश कुमार जी, ये आपका टाइम 10 बजे से है, ऑलरेडी मैसेज जाता होगा। चलिए और किसी का इलेक्ट्रीशियन का क्लास शनिवार को होगा, अजय जी, और रविवार का, सॉरी। चलिए डिस्कशन आगे पूछिए। चलिए बढ़ेगा, वेरी गुड। किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए। सर फिजिक्स का क्लास आज नहीं हुआ है, सर इसके लिए माफ कीजिए, फिजिक्स के बारे में हमको नहीं पता है, हम बोले टाइम। और किसी का कोई प्रॉब्लम? टाइम आने वाला टाइम कितना, 75 क्वेश्चन है मात्र। सर एलपी का परचेज किए लेकिन नहीं चल रहा है। विष्णु प्रसाद जी वो ऑफिस से बात कीजिए आप। सर भूल जाते हैं, आर जी जायसवाल क्या भूल जाते हैं, इसीलिए तो हम याद कराने आते हैं। ऐसा थोड़ी कि आपको नहीं आता है, नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं सर, हमको भी जानकारी है। इलेक्ट्रिशियन वाला का क्या हुआ है सर, नहीं रविवार का होगा। गुरु जी आपका रफ्तार बिल्कुल सही है, बद्र आलम जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पूछिए सर, हम क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। सर बिहार बिजली विभाग में कैसे पहुंचेगा, ये क्या पूछ लिया तू। चले आप क्वेश्चन की दुनिया में। और एक बात और कमेंट कीजिए, ये स्पीड सही है और समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं क्योंकि पिछले कक्षा जितना भी हुआ है 5000 क्वेश्चन का संग्रह, तो लगभग अब ये लड़का ये क्वेश्चन आसानी से डील करता होगा। इसीलिए पहले जैसा हम लिख भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि आप वो कवर कर चुके हैं और यहाँ डायरेक्ट हिट करते होइएगा क्वेश्चन, तो शॉर्ट में भी लिखते हैं, आप पकड़ लेते हैं। और जो नहीं रेगुलर है उसको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो उसको सुधारिए, क्योंकि हाई लेवल में ना आप सर सही ज्यादा नहीं है पता। सर कमेंट नहीं देख रहे हैं सर, क्या आप नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं। 14 नंबर बियरिंग का यूज। चलिए डिस्कशन क्लास का रिकॉर्डिंग कैसे नहीं है, रिकॉर्डिंग अनु कुमारी रिकॉर्डिंग है, उसी पर है, आप ऐप पर ही है जिस पर पढ़ाई कर रहे हैं आप। सही ज्यादा नहीं हो रहा है भगत जी, होगा, लगे रहिए होगा सही। चलिए सर आप ज्यादा टाइम हो गया, आगे बढ़िए, फिर से पूछ लीजिएगा आप लोग। कंटिन्यू रहिए, बनेगा भी, सही भी होगा और रिजल्ट भी आएगा, ये गारंटी है। चलिए सर, किसी थ्रेड की पिच ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग किया जाता है। देखिए सर थोड़ा सा हाई लेवल में आइए, क्योंकि ऑलरेडी आप पहला इंजीनियर है। हाँ सर डन डन, चलिए सबको डन है। चलिए किसी किसी थ्रेड की पिच ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए प्लग गेज, आंतरिक व्यास यहाँ लिखे या यहीं लिखिए आंतरिक व्यास के लिए। अब देखिए पूरा नहीं लिखे, हम आंतरिक लिख दिए तो आपको समझ जाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से पढ़ाए मेहनत किए। रेडियस में ई क्या करेगा, तो बाहरी और भीतरी चेक करेगा। स्क्रू पेच गेज यही चेक आपको सी नंबर ऑप्शन होगा। फिलर गेज अभी पीछे बताए हैं कि आपको 2 मैटिंग पार्ट के बीच के गैप को मापेगा, चेक करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, थ्रेड पिच के लिए क्या होगा, स्क्रू पिच गेज हो जाएगा। बड़ी बुलाते हैं आप लोग बच्चे जैसे। चलिए
लुब्रिकेंट स्नेहक का मुख्य कार्य क्या है? तो सर लुब्रिकेंट स्नेहक का जो है, स्नेहक का कार्य क्या है? ये घर्षण को कम करेगा, घर्षण को कम करेगा। टूल का लाइफ क्या करेगा, घटाएगा या बढ़ाएगा? टूल का लाइफ क्या करेगा, बोलिए, बढ़ाएगा। तो ये सारी बात ही करेगा। अब क्या है, दो गतिशील पुर्जों के बीच गिलापन बनाए रखना, दो गतिशील पुर्जों के बीच घर्षण को कम कर। गिलापन से इसमें बहस नहीं है, क्योंकि घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इसको याद रखना, बी नंबर को। आइए प्रश्न है कीवे, ग्रूव और स्लॉट। तो देखिए यही इसको समझ लीजिए, कीवे, ग्रूव और स्लॉट, खांचा बगैर जो भी कटेगा ना कीवे, तो ये क्रॉस कट से कटेगा। क्या कटेगा सर? क्रॉस कट से। तो इसको याद रखिएगा, क्रॉस कट। और यही पूछता है इसमें, क्रॉस कट के लेकर पूछेगा। तो ये आपको याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन लगाइएगा और आगे बढ़ जाइएगा। इसमें ज्यादा झमेला नहीं है, ये सब फिक्सेबल क्वेश्चन है। पूछेगा तो डायरेक्ट हर एक चीज सेम आएगा। और हर एक बार एक बात और सुन लीजिए, देखिए एलपी टेक 21/1/2019 पूछा हुआ है, तो इस पर भी दिमाग लगा लीजिएगा। शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम होने पर किस प्रकार का बेल्ट? तो शाफ्ट की दूरी कम होगा तो भी बेल्ट होगा सर, भी बेल्ट। ये सबसे आपको बहस है नहीं। तो भी बेल्ट का प्रयोग शाफ्ट के कम दूरी के लिए किसका करेंगे? भी बेल्ट का करेंगे। चलिए, किसी को नींद तो नहीं आ रहा है? नींद आ रहा है तो बोल दीजिएगा सर। आइए गुरुजी पढ़ते हैं, सॉलिड बियरिंग प्राय किसका बना होता है? तो सर एक नंबर का है ये, यहीं पर है, कास्ट आयरन। देखिए कास्ट आयरन का कितना उपयोग है। कास्ट आयरन का क्या रहता है? लेथ का बेड। यहाँ थोड़ा देख लीजिए, लेथ का बेड रहता है सर। अब ये जो है कास्ट आयरन में, कास्ट आयरन में ग्रेफाइट किस रूप में रहता है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ठोस स्नेहक के रूप में रहता है, स्नेहक के रूप में रहता है। ठीक है। और सर कास्ट आयरन जो है, कास्ट आयरन क्यूपोला से प्राप्त करते हैं, क्यूपोला फर्नेंस, फर्नेंस से प्राप्त करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए लगाकर आगे बढ़िए। हो चलिए, लंबा क्लास तो होना तय है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या थोड़ा बड़ा है। बी वेल, ठीक है, चलिए कास्ट आइए। आइए सर, यदि आप स्विच बोर्ड में छेद करना चाहते हैं तो किस ड्रिल का प्रयोग करेंगे? देखिए सर, स्विच बोर्ड पूछे, क्या पूछे? स्विच बोर्ड में। तो इसके लिए आप, और एक पूछेगा सर कारपेंट्री की या बधाईगिरी में, कारपेंट्री में, तो ये दो को लिखिएगा। देखिए ये कारपेंट्री में पूछेगा तो ब्रेस्ट ड्रिल, क्या लिखिएगा? ब्रेस्ट ड्रिल। और ये जो पूछेगा सर स्विच के लिए, तो ये जो हम लिखेंगे तो हस्ट ड्रिल, हस्ट ड्रिल का प्रयोग करेंगे। और ये जो सर इसका दो पार्ट होगा, एक होगा सर पिस्टल, क्या होगा? पिस्टल, पिस्टल लिखा है सर ग्रेड। तो पिस्टल ग्रेड ये मशीन जो होगा ये 6 mm से कम का ड्रिलिंग करेगा। ठीक है, इसमें आएगा स्विच बोर्ड हस्ट ड्रिल में। एक हेवी ड्यूटी करेगा सर, हेवी करके लिखे, हेवी ड्यूटी, ड्यूटी ड्रिलिंग या ड्रिल मशीन। तो ये 6 से लेकर सर 30 mm तक का करेगा। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और क्या कहा कि स्विच बोर्ड है, तो कहाँ लिखा है? डी नंबर ऑप्शन है। डी में है कि नहीं देख लीजिए आप लोग। डी, डी लगाइए सर, आगे बढ़िए। चलिए, पढ़िएगा।
क्या लिखा है? हाइड्रोलिक सिलेंडर का कार्यशील दबाव पर निर्भर करता है सिलेंडर का बोर व्यास, सिलेंडर की मोटाई, ग्रंथि व्यास, पिस्टन की रड लंबाई। तो बोर व्यास यहाँ सिलेंडर के बोर व्यास पर करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाना है? ए लगाना है। सर देखिए वो जो आपको पूछता है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है आपको पास्कल लॉ पर काम करता है, पास्कल लॉ पर काम करता है। और ये चारों दिशा में जो प्रेशर एक समान लगाएगा इसलिए, और प्रेस भी जो है, प्रेस आप लोग देखे होइएगा, प्रेस ये भी पास्कल लॉ पर काम करता है। लिफ्ट है, लिफ्ट देखे होइएगा, क्रेन आप लोग देखे होइएगा कहाँ, एनआईटी घाट पर। तो ये सब पास्कल लॉ पर काम करेगा, पास्कल लॉ पर काम करेगा। तो ये सब आप याद रखते चलिएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाकर आगे बढ़ जाइए। चलिए सर आप क्या पढ़ाते हैं? पूजा कुमारी सर हम पूजा जी हम डिस्कशन ट्रेड का कराते हैं, फीटर मैकेनिकल ब्रांच है मेरा इंजीनियरिंग का, इसीलिए हम आपको फीटर पढ़ाते हैं। सर डीजल का डिस्कशन नहीं होगा क्या? सर प्लीज कुछ बोलिए ना। हाँ जी एमडी अरबाज जी बोलिए, बोल रहे होगा, उसका भी तो हुआ था एक बार, तो स्टार्ट तो हो गया है वो भी। पूजा कुमारी बोल दिए हीटर का डिस्कशन कराते हैं शनिवार को 10 बजे से। और कुछ? चलिए बहुत जल्द आप कक्षा समाप्त हम करेंगे। चलिए 10 क्वेश्चन और है आगे। आइए, पीस ग्राइंडिंग पहिए में वस्तु पदार्थ के अवरोधक कार्य क्या है? ड्रेसिंग, ट्रोइंग, भरण, लोडिंग। तो जब भी अवरोधक लगे ना सर तो रोकने वाला। अब एल्यूमिनियम बगैर का हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे या पीस करेंगे तो ग्लेजिंग होगा, लोडिंग होगा। डेट मीन्स लोडिंग आपका आंसर होगा, अवरोधन में करेगा। तो आप इसको याद रखिए। ड्रेसिंग में वही पुनः सुधार कर सकते हैं। टूइंग में क्या करेगा? आकार देगा किसी चीज का। तो ये सभी आप याद रखते चलिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। नींद नहीं ना आ रहा है किसी को? चलिए फास्ट करते हैं थोड़ा। आइए, नींद आता भी होगा। सेंटर पंच बनाने में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाए? कॉपर नहीं, सेंटर पंचिंग ढलवा लोहा नहीं, आपका उच्च कार्बन इस्पात का होगा। देखिए सी डी पी आप इसको याद रखिएगा। सेंटर पंच, और इसके लिए 90 डिग्री लगा लीजिएगा सर। ई लिखिएगा डॉट पंच, इसके लिए आप क्या लगाइएगा सर? 60 डिग्री लगा लीजिएगा। एक लिख लीजिएगा प्रिंग पंच, प्रिंग पंच इसके लिए 30 डिग्री। पूछता है, ऐसे नहीं लिखते हैं, जो पूछता है उसको हम लिख भी देते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी। दीपक ओरोन है क्या? ये दीपक जी आपका अगला टाइटल नहीं हमको पता चल रहा है। दीपक जी बोल देते। चलिए दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लिखे हैं? एमडी अवराज कौन पे सर? खान पे सर हाँ हुआ क्या? अच्छा से लिखिए ना प्लीज सर। 32 क्लास से करा दीजिए ना। 32 क्लास से? तो 32 क्लास से तो ये स्टार्ट है आपको। आप कौन है जी? जयप्रकाश कुमार। देखिए इससे पहले जो 50 क्वेश्चन का जो सेशन चल रहा था तो वो हो चुका है, और ये दूसरा लेक्चर आपका है जो रेल ड्राइवर के लिए स्पेशल प्रीवियस ईयर का जो चल रहा है, तो उसके प्लस में ही चल रहा है। तो जो पीछे देखा है उसको आसान पड़ रहा है, जो अब देखा है बहाली के बाद देखा है तो उसको जाहिर सी बात है थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन धैर्य रखिए, धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा सर, रवि कुमार गोस्वामी बहुत बहुत धन्यवाद। वंडरफुल क्लास। अरे दिलीप जी या दिलीप लिखे हैं कुमार। अभी 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 ये सब नहीं लिखिए, अभी क्लास बाकी है सर, अभी कक्षा बाकी है। नींद भी आने लगे ऐसे कीजिएगा। चलिए सर आगे पढ़िए।
अरे कमेंट पढ़ने लगते थे, इनको क्या लगता है कि कक्षा खत्म होने वाला। नहीं नहीं, अभी कक्षा खत्म नहीं हुई है। चलिए पढ़िए। बहु उत्पादन में जॉब को पकड़ने के साथ साथ गाइड करने के लिए किसका प्रयोग? सर पीछे ना पढ़ाए हैं कि फिक्चर क्या करेगा? जॉब को पकड़ेगा, लेकिन जिग जो जॉब को पकड़ेगा भी और गाइड भी करेगा, तो कहाँ गया जिग? तो पढ़ाएं या छोड़ दें? बोलिए, आप लोग लिख दें या लिखें? तो चलिए हम लिखिए देते हैं, जिग आपको याद भी हो जाएगा। जिग का क्या काम था? ये जॉब को पकड़ता है, जॉब को क्या करता है? पकड़ता पकड़ता है, और साथ ही टूल को गाइड करता है, गाइड करता है। लेकिन ये तो पिक्चर क्या करता है? एक पिक्चर क्या करता है? केवल केवल जॉब को ना, केवल जॉब को पकड़ता है। और चलिए एक प्रश्न है, मैंड्रिल क्या है? मैंड्रिल क्या है? अभी पीछे किया ना, तो मैंड्रिल एक प्रकार का फिक्चर है। मैंड्रिल एक प्रकार का क्या है जी? फिक्चर है ना? चल, राहुल कुमार बानी से नहाएगा वो लिवाज बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। लव यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाप रे, आप लोग कहाँ थे? नहीं ठीक किए, 50 के बाद कमेंट किए, ऐसा ना, अच्छा एनर्जी आ गया होगा सब में। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। अरे एक बात उसी में जोड़ दीजिए, जो रात भर जाग के जो पढ़ाई करेगा ना, वो रेल ड्राइवर भी बन जाएगा। ये भी जोड़िए उसमें। रात को जाग रहे हैं तो रेल ड्राइवर के लिए जाग रहे हैं। वो तो चलेबुल एक अथी है, कहावत। सर ये हैमर का प्रयोग पूछ रहा है, हैमर का वर्गीकरण। तो देखिए गुरुजी, एक होता है क्ले हैमर, क्ले हैमर। हैमर का प्रयोग क्या होता है सर? कील निकालने के लिए। सही बात है कि नहीं? कील निकालने के लिए, निकालने में, ठीक है सर। एक होता है सलेज, सलेज हैमर, हैमर। सर ये जो होगा ना, भारी कार्य के लिए होगा, भारी कार्य के लिए, आप आगे समझ लीजिएगा। और सर एक बॉल पिन हैमर होता है, बॉल पेन हैमर, हैमर। तो ये क्या होता है सर? रिबीटिंग में, रिबीटिंग में, चिपिंग में, चिपिंग में इसका प्रयोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या कहा कि हैमर का वर्गीकरण, तो उसके पेन के आकार और तौल के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी लगाकर आगे बढ़ जाइए। चलिए, बहुत नजदीक हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन की सेशन के लिए। चलिए, सीट की 2 टुकड़े या अधिक। अरे बाप रे बाप, 2 टुकड़े या अधिक, इसको तो हम कितना बार पढ़ाए जी? पढ़ाए ना। अब देखिए सर, एसनीप पूछेगा, हाँ सियर, सियर, ठीक है। ई दो अपार्टिंग, पार्टिंग। देखिए सर, ये पतला सीट को पूछ ले क्या आपसे? दीपक कुमार बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले लिखना दीजिए सर। एसनीप का प्रयोग पतला या पतली सीट, सीट के लिए, पतली सीट के लिए, मोटी के लिए बोलिएगा, मोटी के लिए बोलिए ना जी, वहीं से बोलिए। गुड नाइट। नहीं नहीं, गुड नाइट गुरुजी नहीं, अभी थोड़ा देर और। मृत्युंजय कुमार, मोटी के लिए सियर का। और देखिए ये सब तो कटबे करेगा, सीट को कटिंग करेगा। अभी क्या, 2 या 2 से अधिक में जब काटेगा, 2 या 2 से अधिक, क्या जी? 2 या 2 से अधिक, तो वह क्या कहलाएगा? पार्टिंग कहलाएगा। तो इसमें लिख दिया, 2 टुकड़े या अधिक में कटरना होगा तो पार्टिंग होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। बद्रे आलम जी, सफलता यूं ही नहीं मिलती है, इसके लिए जेब में गांधी हो या ना हो,
सीने में आंधी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, वाह क्या सोच है, सही बात है। अरे आप कहाँ थे सर, पहले आना चाहिए ना। तैयारी ऐसा कीजिए सर कि कोई कुछ देखे नहीं समझे नहीं, लेकिन देखते ही उसको ये पता हो जाए कि तैयारी उसका हो चुका है। बद्रे आलम जी, कोई भी चीज का परख है, बोलते हैं ना कि नजर से नजर मुलाकात हो गई या जुबा बंद थी पर हर बात हो गई। तो ऐसा तैयारी करके अपने आप में इनर्जेटिक रहिए कि आपको देखते ही लगे कि ना ये परफेक्ट तैयारी करके बैठा हुआ है। कुछ बोले या ना बोले आपकी चेहरा बता देगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सर टर्नर के अभी कोई उपाय नहीं है, कौन है सर आपका नाम? नाइस टीचर कृष्णा कुमार नायक, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। गुड क्लास सोनू पंचाल, थैंक यू सर आपको। चलिए आइए, बड़े बेंच उत्पादन के लिए किस ड्रिल का प्रयोग? तो बड़े उत्पादन जब भी होगा तो गैंग होगा, गैंग मतलब एक से अधिक होगा, तो ये नंबर आंसर लगा लीजिए, ए नंबर आंसर लगा लीजिए सर। बाकी सबसे आपको बहस नहीं है। दो बात याद रख लीजिएगा सर, सामान्य कार्य के लिए ड्रिल का एंगल पूछता है तो 118 डिग्री, इसी को हाफ कर दीजिएगा तो 59 और 59, हाफ में एंगल पूछे तो 59 59 जोड़ लीजिए, 9 दूनी 18 के 8 और 5 दूना 10 1 11, तो हाफ करके कभी पूछ दे एक्स्ट्रा दिमाग लगा के तो 59 सामान्य कार्य के लिए, और डायरेक्ट पूछे तो 118 आपको याद भी है। कंपनी में तो ये डायरेक्ट पूछता है सवाल, कंपनी का इंटरव्यू आप लोग दीजिएगा सर तो ये पूछेगा ही पूछेगा। आइए गुरुजी, क्या है सोल्डर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? अरे बाप रे बाप, हमको लगता है आपको पूरा याद ही होगा, ये तो कितना याद कीजिएगा, लेड और टीन, ये खास सोल्डर। लेकिन एक चीज पूछ लेगा, सोल्डर जो है या सोल्डरिंग जो है, सोल्डरिंग या टेम्पोररी फास्टनर है, ये कह के पूछता है। आसान तो दिखता है लेकिन टेम्पोररी है या परमानेंट है, तो ये टेम्पोररी है, टेम्पोररी है। और परमानेंट में पूछे तो बेल्डिंग, बेल्डिंग बेल्डिंग होगा परमानेंट। एक मिनट और भी रुकिए, परमानेंट आगे समझिएगा। और एक और पूछेगा ब्रोजिंग, ब्रोजिंग जो होगा, ब्रोजिंग होगा वो भी परमानेंट होगा, परमानेंट होगा, ये पढ़ाए भी है। तो देखिए सोल्डरिंग होगा टेम्पोररी अदर्स टाइम में चला जाएगा, बेल्डिंग परमानेंट, और ब्रोजिंग भी पूछेगा तो परमानेंट। ये दोनों ऑप्शन में कभी कभी पूछता है, तो ब्रोजिंग के भी बारे में आपको ख्याल रखना है गुरुजी। और आंसर ये नंबर लगाकर आगे बढ़ जाइए। देखिए सर अच्छा क्लास लगता है तो ईमानदारी से कीजिएगा सर कमेंट। हाँ बद्रे आलम जी, तैयारी इतनी शांति से कीजिए कि सफलता शोर मचाएगी, वाह। टर्नर ट्रेड का संजय चौधरी जी इसी क्लास से हो। हाँ टर्नर का देखिए जो कॉमन टूल है उसका होगा 6 मंथ तक, कुछ आपका बदलेगा ऑपरेशन वगैरह तो वो थोड़ा डिपली थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। टेम्पोररी भी लिखा है, चलिए। लेकिन आप लोग इतनी रात रात जग के भी डिस्कशन में भाग लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। चलिए सर इसको पढ़ लेते हैं। ताप अंशुलता यानी कि एनेलिंग किस उद्देश्य से किया जाता है? कितना बड़ा पढ़िएगा, कठोरता प्राप्त करने के लिए नहीं, दृढ़ता प्राप्त करने के लिए, कोमलता प्राप्त, यही ना होगा सर कोमलता के लिए। इसको बताएं या आप लोग तो इसको कितना बार बना लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बात है, हाँ इसको आप याद रखें। देखिए सर ये प्रश्न पढ़ने से पहले एक चीज हम आपको सिखा देते हैं। ये जो है ना, ये बेंट का मतलब घूमा या टेढ़, ठीक है? तो ये घूमा हुआ यहीं से देख लीजिएगा, यहाँ देखिएगा, ये फाउंडेशन बोल्ट है, ये तो कंफर्म है। लेकिन बेंट जब ये लगा है मुड़ा हुआ तो यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ टेढ़ा उड़ा है। तो आइए ना चित्र में बोल्ट के प्रकार, तो बेंट है तो बेंटे होगा, तो बेंट कहाँ है इसमें? बी नंबर है, बताइए। तो इसका फिगरे से स्पष्ट है, ये कभी कभी पूछता है।
चलिए सर, ये क्या कह रहा है पूछिए। हाई स्पीड स्टील टूल द्वारा माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग स्पीड क्या होगा? 15 से 20, 25 से 31, इतना। देखिए सर, ये जो है एच एस क्या होता है सर? हाई, कभी कभी पूछ देता है, इसीलिए स्टील और स्पीड। और ये जो है सर हाई स्पीड स्टील का ट्विस्ट ड्रिल अधिकांश बनता है, तो इससे रिलेशन लगा लीजिएगा। ट्विस्ट ड्रिल जो है किसका बना रहता है? तो हाई स्पीड स्टील का पूछता है। अधिकतर प्रयोग इसका होता है, ट्विस्ट ड्रिल का, यही लिख देते हैं अधिकतर प्रयोग, है ना? तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा आपको 25 से 31 मीटर मिनट। बी नंबर लगाकर आगे बढ़िए। चलिए, प्रश्न है, बहुत नजदीक आ गए सेशन के हम लोग, किसी को नींद भी आ रहा है। चलिए, गैस धातु आर्क वेल्डन को संदर्भित करता है। गैस के लिए कौन करेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक बीम वेल्डिंग, टीग वेल्डिंग, प्लाज्मा और मीग। ऑप्शन नंबर टीग बताइए, या मीग? डी नंबर कौन होगा ऑप्शन? कंफ्यूज है? राहुल कुमार, सोचो मत कि आप पढ़ाई कर रहे हो, सोचो कि आप सफलता के रास्ते पर है। लव यू सर जी। अच्छे राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ विचार है आप लोगों का। चलिए, ऑप्शन डी लगाना। इसका फुल फॉर्म पूछता है, टंगस्टन इनर्ट गैस। टीक का पूछ लेगा, अभी पीछे बताएं इसीलिए यही बताया। मीग का मेटल इनर्ट गैस, मीग का एसी और डीसी दोनों प्रयोग उसमें करेंगे, ऊंची इमारतों के लिए प्रयोग करेंगे। टीग क्या करेंगे? टंगस्टन इनर्ट गैस होगा, ये नॉन कंज्यूमेबल होगा, इसमें इलेक्ट्रोड यूज नहीं होगा। एसी डीसी दोनों प्रयोग होगा, एल्युमिनियम के लिए खास होगा। यही बात है ना जी। चलिए अगले प्रश्न पर, बस या लीजिए, फुल फॉर्म पूछ दिया तो इसको क्या लिखेगा? एस से लिख दीजिए शेप, और इससे लिख दीजिए वर्किंग, और एल से लिख दीजिए लोड। तो इसमें कौन है? लीजिए, ए नंबर होगा जी। कौन सी बोला? शेप वर्किंग लोड, ए नंबर लगाइए। इधर उधर मन मत भटकाइए हो। ट्रेन चलाना इस पटरी पर चला दीजिएगा, उस पर भैया आप सही से चलाइएगा जी, ना तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। टेक्निकल आदमी कहीं गलत करे ना। हाँ, मंटू कुमार जी, थ्योरी क्या थ्योरी सर? रैक के लिए भी। मुकेश पासवान जी, रैक के लिए तो नहीं होगा। चलिए, कॉकिंग ऑपरेशन निम्नलिखित में से किस पर किया जाता है? कॉकिंग तो ये प्रेशर वाला किसी में होगा, प्रेशर वेवल्स के लिए होगा, तो ये सब होगा नहीं। आप रिपीटिंग में पढ़े होइएगा, तो इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछता भी है और पूछा हुआ है, जो भी है ये सब पूछा हुआ है। सर, एक अंगूठे के निशान के, एक अंगूठा पेंच बिंग नट। तो देखिए सर, आप ये बात सीख लीजिए, बिंग नट जो है, बिंग नट का प्रयोग बताइएगा कहाँ होता है? प्रयोग हेक्सा फ्रेम में, हेक्सा फ्रेम में होता है ना जी। अब देखिए, इस बिंग नट को आप कौन कौन नट कह सकते हैं? अंगूठा नट भी कहते हैं। अंगूठा, अंगूठे के द्वारा कसे जाना वाला, द्वारा कसे जाने वाला नट। बहुत तरह से पूछ लेगा, या आप अंखुरी वाला या फ्लाई स्क्वायर भी कर दे। तो आप इसमें अंगूठे के पेंच पूछा है, तो कह रहा है क्या कि अंगूठे के पेंच के, अच्छा, शीर्ष की आकृति पूछा, यहाँ है प्रश्न छुपा हुआ। शीर्ष की आकृति केवल पूछ रहा है, तो ये वृत्ताकार होगा। ये लगा लीजिए, कोई झोल नहीं है। चल आइए सर, आगे वाला प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। कोण को मापने के लिए निम्नलिखित कोण मापना है। आइए, उपकरण को नहीं किया जाता। बाप रे, अब तो गलत बता देते, नहीं किया जाता है। देखिए, यही मिस्टेक पकड़ना है सर। कोणों को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है? प्रोटेक्टर हेड, क्लेनोमीटर, बेवल, ऑप्टिकल। तो इस सब का कोण माप सकते हैं सर, ये माप सकते हैं। ये ऑप्टिकल
फ्लैट नहीं कर सकते, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए हम लोग सेशन अब समाप्त करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए लास्ट का 2 क्वेश्चन है। आइए सर बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट के लिए कौन सा कथन सही है। केवल हीट ट्रीटमेंट से क्या करते हैं, तो क्या टेम्परिंग प्रक्रिया फ्लाइट को अंतिम चरण के रूप में प्राप्त किया जाता है। ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। लौ आधारित मिश्र धातुओं को भंगुरता बढ़ाने के लिए तड़का लगाया जाता है। समन प्रक्रिया ये होगा। आइए समन, आप काहे निकल गए हैं जी, आपके बिना काम कहाँ चलेगा। यह समन प्रक्रिया की समन सीमाओं को दूर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, नहीं कुछ खास बात है। ये सब क्वेश्चन पीछे, अच्छा इसका फुल फॉर्म है। सेकेंड लास्ट है, घबराइए नहीं, बस खत्म ही कर रहे हैं। चलिए CCl4 का पूरा नाम बताना है पर, तो नाम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन डाइक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा देखिए सर, ये कंफ्यूज किया, ट्राई लिख दिया, यहाँ टेट्रा लिखा देखिए कंफ्यूजन, इसीलिए ऑप्शन सी होगा। कोई दिक्कत किसी को सी लगाने में, लगाइए तो इसका ऑप्शन सी है, कंफर्म है, सी पर लॉक कीजिए, आगे बढ़िए। आज का लास्ट प्रश्न है सर। MD अरबाज जी, डीजल का भी यहीं पर होगा, इसी ऐप पर, हास्य एप्लीकेशन पर। देखिए इसमें क्या, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्ट सामग्री अम्लीय और गीली स्थितियों के सामने, तो अम्लीय और गीली दो को स्थिति यहाँ प्रकट किया है, ये अम्लीय और गीली स्थिति के लिए है। तो सर ये कॉटन होगा नहीं, ये बल्टा होगा। अब बल्टा के बारे में थोड़ा जान लीजिए, यहाँ पर देखिए सर, ये कपड़ा के तह को मोड़कर, तहो लिख दीजिए, तहो को मोड़कर बनाया जाता है सर, मोड़कर बनाया जाता है। ये चमड़ा से मजबूत होता है, यह जो है चमड़ा से मजबूत होता है, मजबूत होता है। और ये कितने तह में पूछे तो आप लिख सकते हैं यहाँ 4 से अधिक, या 4 या 10 कहे तो इससे अधिक जाइएगा, 4 से 10 तह कह दे, तो इसको दिमाग रखिएगा कि कितने तह में पूछता है। तो ये कपड़ा के तहों को मिलाकर बनेगा, सही है। ये चमड़ा से भी मजबूत होगा। दूगो स्थिति कहाँ प्रकट करेगा, अम्लीय और गीली स्थिति को। तो अब एक बात कमेंट कीजिए सर, आपका कितना, लड़का तेज हो चुका है, पहले ही कमेंट कर चुका है कि सर मेरा इतना है। आप कमेंट कीजिएगा सर 75 में कितना आया और कैसा कक्षा लगा। क्लास यहीं खत्म होगी, जिसको जाना है आप जा सकते हैं, कक्षा समाप्त यहीं है। अब मिलेंगे नेक्स्ट में, हम उसके लिए रुकेंगे। जो 75 में कितना लाया वो बता दे, और क्लास कैसा लगा है वो बता दे। गुड नाइट। 39 राहुल कुमार 39 मुकेश रेफ्रिजरेशन के लिए सर हम यहाँ नहीं होता है, हम नहीं बता सकते हैं। राहुल जी 39 नंबर आया सर जी, जल्दी फास्ट कमेंट कीजिए। हम्म, 45 भी है। अब एक कुमार, अब एक है, हाँ 39। थोड़ा हम देख लें आपका क्या आ रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा कीजिएगा प्लीज सब आदमी। 60 में 45, 74 है तो 60 में आपका 45 कैसा है, अच्छा 60 ही बनाए होइएगा। हाँ एक्यूरेसी है, वेरी गुड। अभी कुमार, राहुल कुमार हो गया। अच्छा लगा सर, रवि कुमार को समय, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जल्दी कमेंट कीजिए आप, लास्ट है सर। बहुत ही अच्छा लगा। राम विनय कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोले बस कक्षा खत्म करेंगे, बुलाइए उनको। बहुत अच्छा लगा। दिवाकर कुमार फूल के साथ, चलिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर आज की कक्षा यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।